प्रश्न, पुनर्जन्म क्या है? उत्तर, हमको ये तो पता चल पाया है कि जन्म मृत्यु इस चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं। माइकल्स थ्योरी के हिसाब से हर एक आत्मा 350 से 400 जन्म मृत्यु इस चक्कर में घूमती रहती है। जब हमने मनुष्य जन्म लिया है तो मनुष्य योनि में ही हमारा जन्म मृत्यु रहेगा, नहीं कि हम लोग एनिमल किंगडम या मिनरल किंगडम के अंदर जाएंगे। अगर ये बात अब क्लियर है तो ये समझना पड़ेगा कि हम लोग पुनर्जन्म क्यों लेते रहते हैं। हम लोग जन्म लेते रहते हैं क्योंकि हम लोग हमारे जो भी पाप है या संचित कर्म है उसका विनाश लेने के लिए और आत्मा अनुभूति पाने के लिए जन्म लेती है। जब आत्मा पूर्णात्मा से नीचे आती है अनुभूति लेने के लिए तब वो एकदम पवित्र रहती है, मगर यहाँ आने के बाद उसको त्रिगुण मिलते हैं, रज तम सत्व। सर्वप्रथम वो तामसिक गुणात्मक कुछ जन्म लेती है जहाँ पे वो आलस्य में रहती है और भौतिक सुखों का अनुभव करती है, खाना पीना सोना। फिर आती है ऊपर के 30% राजसिक गुण, वहां पे वो उसको अहंकार मिलता है और उसको लगता है कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्ति करनी है, जैसे मुझे एमएलए का पद प्राप्त होना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे क्या बनना क्या नहीं इच्छा आकांक्षा उसको प्राप्ति होती है। और ऊपर क्या आते हैं 40%, तो 40% सात्विक गुणात्मक आत्मा रहती है। वहां पे वो हमारे राजसिक और तामसिक गुणात्मक जन्म लेने के कारण जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पत्ति हो गई है उसका विनाश करने के लिए वो लेती है सात्विक गुणों का जन्म। यहाँ पे पुनर्जन्म अलग अलग टाइप के रहते हैं, इसलिए हमको यहाँ जन्म में लेने के बाद हम लोग किस लिए जन्म में आए हैं इसका हमको उद्देश्य पता चला तो वो वेल एंड गुड। तो कभी आत्मा मनुष्य जन्म में लेती है तो उसके अंदर मेल रहती है, यानी मानव के अंदर कभी लड़की रहती है, कभी औरत रहती है, कभी मनुष्य रहती है, मेल फीमेल ये दो भी पार्ट वो प्ले करती है। कभी कभी बहुत कुरूप रहती है, अगली रहती है, कभी बहुत सुंदर आती है, क्योंकि वो लास्ट जन्म के ऊपर उसका रहता है। जैसे अगर उसने बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, परेशान किया है, तो इस जन्म में विकलांग आत्मा भी आ सकती है क्योंकि वो अनुभूति लेने के लिए आए रहती है। कुछ आत्माएं बहुत जल्दी मरते हैं, जैसे एबॉर्शन हो जाता है या हैंडीकैप रहते हैं, वो भी अनुभूति लेने के लिए आती है। तो हमारे कर्मों के अनुसार हम लोग अलग अलग जन्म लेते हैं। ये बात पता चली तो हम लोग 5 जन्म के जो भी कर्म है वो भुगता करने के लिए इस जन्म में आते हैं, और इस जन्म में जो भी कर्म करते वो अगले जन्म में उसका वो भुगतान करना पड़ता है। अगर समझो अभी हमको पता चला कि अरे हमने जो भी किया था पता नहीं क्या किया था, किसको पता है कि लास्ट जन्म में क्या किया था, नहीं है, तो समझो हमसे कुछ पाप हो गए तो हम लोग उसको किस तरह से नलीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बताया है फुल मूड मेडिटेशन, यानी पूर्णिमा ध्यान। तो पूर्णिमा ध्यान के अंदर अगर आप लोग 3 दिन इंटेंस मेडिटेशन, बहुत दिन 3 दिन, एक दिन पहले एक दिन बाद में अगर बहुत अच्छा ध्यान करें, स्पेशली पिरामिड सेंटर के अंदर गए जाके ध्यान करें तो हमारे बहुत सारे संचित पापों का लास्ट जन्म में जो भी किए हैं उसका हमारा पूरा नलीफाई हो सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, तो इसके साथ हमको बुक्स पढ़ने चाहिए जो कि री इनकारनेशन के अंदर बताए गए हैं। और मेनी मास्टर मेनी लाइव्स ये बहुत अच्छी बुक्स है जो कि सोल बुक है, ये भी पढ़े तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम समस्याओं को खोजते हैं हर एक जन्म में, जब हम लोग आते हैं ना तो समस्या मेरे पास ही क्यों आती है करके किसी को क्वेश्चन आ रहा तो हम ही समस्या को खोजते हैं, क्योंकि हम लोगों ने चुना रहता है कि मुझे अभी इस जन्म में एक फीमेल आत्मा चाहिए, इस जन्म में मुझे ये प्रॉब्लम होने चाहिए। तो हम भी खुद समस्याएं खोजते हैं, उत्पन्न करते हैं, क्योंकि तभी उसके छिपे उपहारों को हम लोग समझ पा सकते हैं। यानी वो अनुभव जो आता है ना वही अनुभव प्राप्ति के लिए तो हम लोग आए हैं। तो जिंदगी में अगर आपको समस्या है तो हम लोग वो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, मगर ये समस्या उससे अगर हम लोग त्रस्त हो रहे हैं, ओके, हमको ये टॉलरेट नहीं हो पा रहा है ये समस्या, तो उसके लिए कोई सुसाइड करते हैं, तो फिर ऊपर जाके देखते हैं कि मैंने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर और एक जिंदगी लेते जो कि बहुत सारा दुखमय रहता है। इसीलिए व्यक्ति खुद ही, हर एक आत्मा जब पूर्णात्मा से निकल के अंशात्मा जीवात्मा में आती है
तो अपना पार्ट प्ले कर रही है। बस हमको इतना समझ में आना कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ। ना शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अगर इसके पीछे का रहस्य अगर जान पाए तो आप इस जिंदगी में आने वाले हर खुशी हर दुख के अंदर स्थित प्रज्ञ रह के ही अगर आपको सामना करना पड़ता है जिंदगी का। खुशी के अंदर बहुत खुश नहीं, दुख के अंदर बहुत दुखी नहीं। बस मैं ये शरीर को मैं अंदर हूँ क्योंकि मैं मेरा रोल प्ले कर रही हूँ। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मुझे गुस्सा आने दो, चाहे मैं रो या चाहे मैं बहुत हंसू। बस इतना याद रखना कि ये जो हम लोग कर रहे जन्म में वो प्रारब्ध कर्म है, उसी कारण मुझे आने वाले आगामी कर्म में नेक्स्ट जन्म में उसको भुगतान करना पड़ेगा। जितना हो सके उतना अच्छा कर्म करो। अगर फिर भी हमारी आत्मा तामसिक या राजसिक गुणों के कारण त्रस्त है तो पता है मगर समझ में नहीं आ रहा। बोलते हैं ना कळतं पण वळत नहीं, समझ में तो आता है मगर क्या करूं, गुस्सा तो आ ही जाता है। ऐसे टाइम में ध्यान करो और बस ध्यान करो और ध्यान सिखाओ। ये दो ही काम करे ना तो आपकी जिंदगी बहुत सुखी और आनंदपूर्ण हो सकती है। नमस्कार, होप तो पुनर्जन्म के ऊपर ये छोटा सा आपको समझ में आया होगा।